Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the wise men of Ramnagar. यानी कि रामनगर के समझदार लोग। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? This story is about the villagers of a village. When they heard about a road going to build between the village, they used some tricks to confuse the district officer. तो स्टोरी किसके बारे में है? एक गांव के गांव वालों के बारे में है। ठीक है, एक गांव के लोगों के बारे में है। जब उन्होंने सुना कि उनके गांव के बीच में से होते हुए एक सड़क जाएगी, एक सड़क बनाई जानी है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ ट्रिक्स प्ले करी ताकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कंफ्यूज किया जा सके। Seeing their activities, the district officer changed his plan and gave up the idea of building the road between the village. और विलेजर्स की हरकतों को देखकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या हो गए? उन्होंने वो जो रोड का प्लान था वो कैंसिल कर दिया कि गांव के बीच में से कोई रोड नहीं जाएगी। So let's start with our chapter. Once upon a time there was a village called Ramnagar. एक बार एक गांव था जिसका नाम क्या था? रामनगर. It was quite a large village and it lay near a wide river. वो एक काफी बड़ा गांव था जो कि एक नदी के किनारे, एक बड़ी सी नदी के किनारे था. The land was rich and fertile. The people who lived there were happy and wealthy. They had no enemies and lived peacefully. They troubled no one and no one troubled them. तो वहां की जो जमीन थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, यानी कि वहां पर बहुत अच्छी खेती करी जा सकती थी। और जो वहां के लोग थे वो वहां पे खुश भी बहुत थे एंड दे वर वेल्दी टू, वो काफी अच्छे पैसे वाले भी थे। उनके कोई भी दुश्मन नहीं था और वो बिल्कुल शांति से रहते थे। ना ही वो किसी को परेशान करते थे, ना कोई उन्हें परेशान करता था। 10 miles away from the village there was a town. One day the people of the town held a meeting. All the townsfolk gathered in the marketplace. The people of the town were going to discuss a new plan for a road. उसी गांव से कुछ 10 मील दूर एक शहर था, एक टाउन था। एक दिन उस टाउन में एक मीटिंग रखी गई, लोगों ने एक मीटिंग बुलाई जहां पर सभी टाउन के लोग मार्केट प्लेस पर, बाजार में एक जगह इकट्ठा हुए और क्या करने लगे? वहां पर एक रोड के नए प्लान को डिस्कस करने लगे। The road was going to be built between their town and another town about 20 miles away. जो रोड है वो उनके शहर में और एक दूसरे शहर के बीच में से होती हुई जाएगी जो कुछ 20 मील दूर है. A large map of the area was bought and soon a route was worked out. एक बड़ा सा मैप लाया गया और जल्द ही उस रास्ते को बनाया गया जिस रास्ते पर वो रोड बनाई जाएगी. The people decided how they were going to spend on building the road. अब लोगों ने डिसाइड करना शुरू करा कि वो कैसे कैसे खर्चा करेंगे इस रोड को बनाने के लिए. Following this meeting, work was started on the road. As soon as the work began, the news reached the people of Ramnagar. इस मीटिंग के बाद उस रोड का काम शुरू कर दिया गया. जैसे ही रोड का काम शुरू हुआ वैसे ही ये खबर रामनगर के लोगों तक पहुंच गई. Soon the villagers got together and went to find out more about the new road. जल्द ही सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उस नई रोड के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए निकल गए. When they got to the town, they went straight to the office of the district officer. There they had a look at the map. जैसे ही वो शहर पहुंचे वो सीधे कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस में, और वहां जाके उन्होंने उस मैप को देखा. The villagers went back to Ramnagar and called a meeting. तभी विलेजर्स क्या गए? विलेजर्स वापस अपने गांव गए रामनगर और एक मीटिंग बुलाई. One of the men who had seen the map said, "People of Ramnagar, today some of us saw the map of the new road. It is going to pass close to our village. It will go through some of our best fields and they will be destroyed. What shall we do to stop this road?" तो उनमें से एक आदमी कहता है कि
रामनगर के लोगों, आज हम में से कुछ लोगों ने इस नए रोड का मैप देखा। ठीक है, ये जो नई रोड है ये हमारे गांव के पास से होती हुई निकलेगी और इस रोड में हमारे काफी जो बढ़िया अच्छे फील्ड्स है, अच्छे मैदान है, वो सब खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस रोड को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? द विलेजर्स वर वेरी एंग्री। अब जो गांव वाले थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। They sat in the meeting for 3 whole days. At last they thought of a plan. तो वो लोग उस मीटिंग में 3 दिनों तक बैठे रहे, 3 दिन तक डिस्कशन चलता रहा और आखिर में उन्होंने एक प्लान बनाया। A week after the meeting, a man from the town came to रामनगर। उस मीटिंग के एक हफ्ते बाद रामनगर में शहर का एक आदमी आया। When he got to the village, he saw a great crowd of people beside the river. जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत ज्यादा भीड़ जमा है। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस। अब जो वो आदमी था जो शहर से आया था वो बहुत क्यूरियस हो गया कि मुझे भी जानना है ये भीड़ यहाँ क्यों है। He went over to where the people had gathered. वो कहाँ गया? वो वहां गया जहां पर लोग जमा हो रखे थे, भीड़ लगा रखी थी। He squeezed through the crowd and saw an amazing sight. वो बड़ी मुश्किल से भीड़ में से होते हुए निकला और उसने एक साइट देखी। क्या? There were 7 men standing on one bank of the river and 7 men on the other. उसने देखा कि रिवर के एक किनारे 7 लोग खड़े हैं और दूसरे किनारे भी ऐसे ही 7 लोग खड़े हैं। They were holding a thick rope which stretched across the river. In the middle, someone had tied a cow. ठीक है, तो उसने देखा कि उन सभी लोगों ने अपने बीच में एक मोटी सी रस्सी पकड़ रखी है जो पूरी रिवर के ऊपर से जा रही है और उस रस्सी के बीच में किसी ने एक कप को बांध दिया है। What are they doing? asked the man. तो वो आदमी पूछता है कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं? They are taking water out of the river, replied a woman standing close by. उस आदमी के पास एक महिला खड़ी थी, उसने कहा कि ये नदी से पानी निकाल रहे हैं। With a cup, asked the man. एक कप से निकाल रहे हैं? Oh yes, replied the woman. तो महिला कहती है कि हाँ, but it will take hours to get a bucket full, said the man. तो वो आदमी कहता है कि इसमें तो एक बाल्टी पानी निकालने में ही घंटों लग जाएंगे। Yes, said the woman. It is slow, but we always get water out of the river like this. It's a slow way, but it always works. तो महिला कहती है कि हाँ, ये थोड़ा धीमा है, ये थोड़ा स्लो है, लेकिन बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस। लेकिन हम हमेशा ही नदी से इसी तरीके से पानी निकालते हैं। ये थोड़ा स्लो तरीका है लेकिन ये हमेशा काम करता है। The man from the town was very surprised indeed. He scratched his chin and said to himself, "These people are all mad." तो अब जो वो आदमी था वो काफी सरप्राइज हो गया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल भी पानी निकाल सकते हैं। और फिर वो खुद ही से कहने लगा कि ये सारे लोग तो पागल हैं। When he got back to the town, he told all his friends about what he had seen in the village. All his friends laughed and laughed. जब वो वापस शहर गया आदमी तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने वहां क्या देखा और ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगे। One or two of the men's friends just could not believe that people could be so stupid. उसके एक दो दोस्तों को ऐसा लगा कि आखिर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कोई भी इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। So the next day, two of them trotted off to Ramnagar to see for themselves. तो अगले दिन उसके दो दोस्त खुद रामनगर गए ये सब देखने के लिए कि क्या ऐसा सही में है। When they arrived at the village, they found a huge crowd of people round a tall tree. जब वो लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के आसपास काफी भीड़ जमा है। The trunk of the tree was nearly 2 meters wide. जो ट्री का जो तना था, जो ट्रंक था, वो लगभग 2 मीटर चौड़ा था। Two men were busily working on the trunk. और दो आदमी उस ट्रंक को काटने की कोशिश कर रहे थे। Each had a small pen knife in his hand and was cutting the wood.
उन दोनों के ही हाथ में क्या था, एक पेन नाइफ था, एक छोटा सा चाकू था, और जिससे वो उस लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहे थे। दे वर वर्किंग सो हार्ड दैट द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोरहेड्स। वो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि उनके माथे से पसीना बह रहा था। What are they doing? asked one of the men from the town. शहर से आए एक आदमी ने पूछा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। They are cutting down the tree, replied one of the villagers. Can't you see? तो एक गांव वाला उन्हें जवाब देता है कि ये लोग पेड़ काट रहे हैं, क्या तुम देख नहीं सकते? With pen knives, asked the townsman. तो शहर से आया हुआ आदमी पूछता है कि पेन नाइफ से, इतनी छोटे से चाकू से ये लोग पेड़ काट रहे हैं। Yes, said the villager in the crowd. We always cut down trees with pen knife. तो गांव वाला कहता है कि हाँ, हम हमेशा ही पेड़ों को पेन नाइफ से काटते हैं। बट इट विल टेक अ ईयर और टू, सेड द टाउन्समैन। तो शहर से आया हुआ आदमी कहता है लेकिन इसमें तो 1 या 2 साल लग जाएंगे इस पेड़ को काटने में। यस, रिप्लाइड द विलेजर, इट इज स्लो बट इट इज अ गुड मेथड, इट ऑलवेज वर्क्स। तो गांव वाला कहता है कि हाँ, ये थोड़ा स्लो है लेकिन ये जो मेथड है बहुत अच्छा है और ये हमेशा काम करता है, ये तरीका हमेशा काम करता है। The men from the town were quite astonished. They went back to their town. Soon the news about the villagers and their odd behavior spread like wildfire. The people of Ramnagar are quite mad, the town folks said. The news even reached the district officer. तो अब क्या हुआ, वो दोनों ही आदमी ये सब देखकर सुनकर काफी शौक में चले गए कि क्या ये सच में हो रहा है। के बाद वो अपने शहर वापस गए। वहां जाकर अब जब उन्होंने भी इस बिहेवियर के बारे में बात करी, विलेजर्स के बारे में बात करी, तो अब जो ये खबर थी ये आग की तरह सब में फैल गई। ठीक है, सब लोग कहने लगे कि रामनगर के जो लोग हैं वो कुछ पागल हैं, और जल्द ही ये खबर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भी पहुंच गई। What's all this about? asked the district officer. Are the people of Ramnagar really mad? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है कि ये सब क्या है, क्या रामनगर के लोग सही में पागल हैं? Yes, indeed they are, replied the chief clerk. They take water out of the river with a cup and they cut down trees with pen knives. They are quite crazy. तो जो क्लर्क था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, वो कहता है कि हाँ, ऐसा सच में है। वो लोग नदी से एक कप से पानी निकालते हैं और पेड़ों को पेन नाइफ से काटते हैं। वो लोग सच में कुछ क्रेजी हैं, कुछ पागल से हैं। आर दे डेंजरस? आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नर्वस। तब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है कि क्या वो लोग खतरनाक हैं? आई डोंट नो, सेड द क्लर्क। तो क्लर्क कहता है कि ये मुझे नहीं पता। The following day, the district officer and a few of the other important people of the town went to Ramnagar to find out more. तो अगले दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कुछ और जरूरी लोग उसके साथ रामनगर जाते हैं, गांव जाते हैं इस बारे में और पता करने के लिए। When they go there, they saw a long line of women walking to and from a large ant hill. जब वो वहां जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक लंबी सी कतार लगी है वुमेन की। ठीक है, महिलाओं की एक लंबी सी कतार है जो कि एक आंट हिल के पास जा रही हैं और फिर वहां से वापस आ रहे हैं। ईच वुमेन वॉज कैरिंग अ बास्केट, और हर महिला के हाथ में एक टोकरी है। द फर्स्ट वुमेन इन द लाइन stepped up to the ant hill and took an ant from the moist earth. Then she put the ant in her basket and carried it away. तो क्या देखा उन्होंने कि जो पहली वुमेन है, जो पहली महिला है लाइन में, वो आगे जाती है, एक चींटी को उठाती है, अपनी बास्केट में रखती है और फिर वहां से वापस आ जाती है, उसको दूर लेकर चली जाती है। What are they doing? asked the astonished district officer. तो अब वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये देख के शॉक में चल जाता है कि क्या हो रहा है, और वो पूछता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। They are carrying away ants, replied a man standing nearby. पास ही खड़ा एक आदमी जवाब देता है कि ये लोग जो चींटियां हैं उनको लेकर जा रही हैं। Why? asked the district officer. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूछता है कि आखिर क्यों? Because ants are very dangerous, said the man. They eat everything. We must carry them away.
तो आदमी कहता है कि क्योंकि ये चींटियां खतरनाक हैं, ये सब खा जाती हैं और हमारे को इन्हें दूर लेकर जाना है। बट वन इन ईच बास्केट, cried the district officer. That's ridiculous. तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहता है लेकिन एक चींटी एक बास्केट में आप लेकर जा रहे हो, ये तो बेवकूफी है, ये तो रिडिकुलस है। He always do it that way, replied the man. It's slow but it's good method. It always works. तो आदमी जवाब देता है कि हम ये काम हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये थोड़ा स्लो मेथड है, तरीका है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है और ये हमेशा काम करता है। When the district officer returned to the town, he called a meeting. जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वापस शहर आया तो उसने एक मीटिंग बुलाई। I have been to Ramnagar, he announced. The people there are quite mad. They take water out of the river with a cup. They cut down trees with penknives. They carry ants away one by one. They are lunatics. Don't go near them. तो वो कहता है कि मैं रामनगर गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या कहता है कि मैं रामनगर होके आया हूँ और वहां के लोग कुछ पागल हैं। वो नदी में से पानी निकालते हैं एक कप की मदद से, पेड़ को काटते हैं पेन नाइफ्स का यूज करके और चींटी को भी एक एक करके लेकर जाते हैं। वो सभी पागल हैं, उनके पास मत जाना। But sir, said one of the secretaries, our new route is going to go right past Ramnagar. तो ऑफिसर की एक सेक्रेटरी कहती है लेकिन सर हमारी जो नई सड़क है, हमारी जो न्यू रोड है वो रामनगर के पास से होती हुई गुजरेगी, उसके बीच में से होती हुई जाएगी। Then change the plans, wrote the district officer. We shall build the road along the top of the hill. It must not be constructed near that village. तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहता है कि फिर प्लान्स को चेंज करो, हम अपनी रोड को, अपनी सड़क को हिल के, पहाड़ी के ऊपर से लेकर जाएंगे, वो उस गांव के पास से नहीं बनाई जाएगी। So the road was built along the top of the hill and did not go anywhere near Ramnagar. तो इसी तरीके से जो सड़क है वो पहाड़ी के पास से होती हुई बनाई गई और रामनगर गांव के आसपास भी नहीं आई। The people of the village plowed their fields and went back to an undisturbed way of life. They were not mad at all, they were very wise. और इसी तरीके से लोग फिर से अपने फील्ड्स में काम करने निकल गए, अपने मैदानों में काम करने निकल गए, दोबारा से अपनी अनडिस्टर्ब लाइफ की तरफ वापस चले गए। और वहां के लोग बिल्कुल भी पागल नहीं थे। वो लोग क्या थे? वो लोग बहुत समझदार थे कि उन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके अपने खेतों को बचा लिया। नाउ हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? दिस स्टोरी टीचेस दैट वी शुड नॉट वरी एनी प्रॉब्लम बट वी शुड फेस इट विद इंटेलिजेंस। तो इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि हमारे को किसी भी समस्या के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको लेकर के बैठ जाएं और उस पर चिंता करने लगे, बल्कि हमें उसे समझदारी से फेस करना चाहिए। We should try to find the solution of the problem as it will make us feel good and we will save our every by not wasting it on worries. तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमें उस परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमारे को अपना टाइम चिंता करने में, वरी करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। Now we came across a few new words in this chapter. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। क्यूरियस यानी कि ईगर टू नो अबाउट समथिंग और टू गेट इंफॉर्मेशन। आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, आप बहुत उत्सुक हो, क्या आपको उसके बारे में जानना ही है, तो उसे कहते हैं क्यूरियस होना। फर्टाइल, एन एरिया ऑफ लैंड दैट प्रोड्यूसेस मेनी प्लांट्स एंड क्रॉप्स। फर्टाइल कहते हैं उस लैंड को जहां पर जो जमीन है वो काफी अच्छी होती है, काफी उपजाऊ होती है, वहां पर खेती अच्छी हो पाती है, प्लांट्स और क्रॉप्स भी ज्यादा उगते हैं। लूनेटिक्स यानी कि पीपल हु आर क्रेजी और वेरी फुलिश। लूनेटिक्स कहते हैं उन लोगों को जो कि बहुत ज्यादा पागल होते हैं। मेथड यानी कि तरीका, अ वे और सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका।
पेन नाइफ किसे कहते हैं? एक स्मॉल नाइफ हुज ब्लेड कैन बी फोल्डेड अवे इनटू द हैंडल। पेन नाइफ होता है एक छोटा सा चाकू जिसे आप उसी के हैंडल में दोबारा से फोल्ड कर सकते हैं। रिडिकुलस यानी कि नॉट सेंसेबल, सिली यानी कि बेवकूफी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। स्टूपिड यानी कि बेवकूफ विद नो कॉमन सेंस या फिर सिली। वाइल्ड फायर यानी कि आग की तरह फैल जाना, ठीक है। और फियर्स फायर दैट स्प्रेड्स रैपिडली स्पेशली इन फॉरेस्ट, ठीक है। वाइल्ड फायर कहते हैं जैसे कि जंगल में कहीं आग लगती है तो वो पूरे जंगल में बड़ी तेजी से फैल जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, how were the people of Ramnagar? Ramnagar के लोग कैसे थे? They were happy and wealthy. Okay, option C. Next, what did the villagers wanted to know more about? जो गांव वाले थे वो किस चीज के बारे में और जानना चाहते थे? रोड के बारे में, सड़क के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीटर्स वाइड वाज द ट्रंक ऑफ ट्री? ट्री का जो ट्रंक था वो कितने मीटर वाइड था? 2 मीटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सी इन द विलेज? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने विलेज में क्या देखा? एक लॉन्ग लाइन ऑफ वुमेन, महिलाओं की एक लंबी सी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये गलत गिवन है, ठीक है। ये इस चैप्टर से नहीं है, ये प्रीवियस चैप्टर का प्रिंट हो गया है। फर्स्ट, द विलेजर्स हैड नो डैश एंड लिव्ड डैश। जो विलेजर्स थे उनके क्या नहीं थे? दे हैड नो एनिमीज, ठीक है। उनके कोई दुश्मन नहीं थे और वो कैसे जी रहे थे? दे वर लिविंग हैप्पीली, दे वर लिविंग पीसफुली, they lived peacefully. Next, all the dash gathered in the dash. कौन जमा हुए? Townsfolk, ठीक है। शहर के लोग कहाँ जमा हुए? मार्केट प्लेस में। नेक्स्ट, देवर डैश थिक रोप। उन्होंने क्या कर रखा था? एक मोटी सी रस्सी को पकड़ रखा था। देवर होल्डिंग अ थिक रोप, जो कि कहाँ जा रही थी? विच स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर, जो रिवर के ऊपर फैली हुई थी। नेक्स्ट, द स्वेट वॉज डैश ऑफ देयर डैश। जो पसीना था वो क्या हो रहा था? इट वॉज पोल्ड ऑफ देयर हेड्स। वो उनके फोर हेड से बह रहा था, ठीक है, माथे से बह रहा था। नेक्स्ट, when they got there they saw a dash walking to and from a dash। जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? they saw a line of women, a line of women जो कहाँ को जा रहे थे और कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम एन आंट हिल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये सही है, ट्रू है या गलत है, फॉल्स है। फर्स्ट, द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ट बिटवीन द विलेज एंड अनदर टाउन अबाउट 20 माइल्स अवे। जो रोड है, जो सड़क है, वो गांव के और उससे 20 मील दूर एक शहर के बीच में बनाई जानी है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। किसके बीच में बनाई जानी थी सड़क? दो शहरों के, दो टाउन्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, द विलेजर्स डग अ बिग वेल टू कलेक्ट द वाटर।
जो गांव वालों थे उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा सा कुआं खोदा था क्या? नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स। Next, the district officer ordered his men to construct a bridge on the river. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने अपने लोगों को कहा कि इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाना है। नहीं। तो क्या हो गया? फॉल्स। क्या था काम? रोड बनाने का काम था बिटवीन टू टाउन्स। नेक्स्ट, टू मैन वर बिजीली वर्किंग ऑन द ट्रंक। दो लोग थे जो पेड़ के तने पर काम कर रहे थे। यस। ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, the district officer saw a long line of women walking to and from a large ant hill. जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन्होंने देखा कि औरतों की, महिलाओं की एक लंबी सी कतार लगी है जो एक आंट हिल की तरफ जा रही है। यानी कि चींटियों के घर को क्या कहा जाता है? आंट हिल। उनके घर की तरफ जा रही है और वहां से वापस आ रही है। यस। तो क्या हो गया? ट्रू। ओके, नाउ all the other questions you will do it yourself, that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.